T20 के बादशाह की तलाश जारी है। आज पाकिस्तान एक्शन में है। एज वी स्पीक राइट नाउ एट द पर्थ स्टेडियम जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान का मैच चल रहा है और अब आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे की इनिंग अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो रही है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम को हम इस मैच के नाम करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला, और इसके अलावा सवेरा हमें ज्वाइन कर रही होंगी ऑल द वे फ्राम द पर्थ स्टेडियम। उनको भी हम जो है वो ज़रा स्टेडियम से निकाल के उनको बोलेंगे हमसे ज़रा बात भी करें, बट क्योंकि पता नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता रही थी वो। बहरहाल अरे वाह जी वाह, 2 बॉलों पे 2 विकेटें हासिल कर ली। दैट मीन्स शादाब खान अपना जब अगला ओवर कराने आएंगे सो ही विल बी ऑन ए हैट्रिक। इस वक्त जो स्कोर हो चुका है दैट इज़ 95 फॉर 5। और अभी सीन क्या हुआ है, यानी बाय द वे जिम्बाब्वे दे वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और मानना पड़ेगा कि जिस तरह का स्टार्ट जिम्बाब्वे ने लिया था उसमें कुछ लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि या अल्लाह जिम्बाब्वे से भी, लेकिन नहीं, मैं तो मुसलसल यही कह रहा हूँ, आज सुबह से यही कह रहा हूँ पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीत जाएगा। और अब जो सिचुएशन या सिनेरियो बन गया है, जिम्बाब्वियन इनिंग हैज़ लॉस्ट द स्टीम ऑल टुगेदर। अब इनकी उम्मीदों के महवर होंगे पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर सिकंदर रज़ा। और अभी शादाब ने 2 गेंदों पे 2 विकेटें हासिल की हैं। उनका स्पेल जो कि 3.4 ओवर्स तक विकेटलेस जा रहा था, नाउ ही इज़ एंडिंग। सो अगला ओवर नहीं, शादाब जब अगला मैच खेलेंगे और उसकी पहली बॉल जो कराएंगे तो क्या उस पर हैट्रिक हो जाएगी? मैं ज़रा रूल्स चेक कर लूँगा। वैसे भाई चेक करके बताइए रूल्स क्या होते हैं इसके। चलें जी, शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला को हम इन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? अदील, क्या हाल है? कैसे हो आप? खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक लाला। वैसे वाकई मुझे लगता था मैं क्रिकेट रूल्स के मामले में अच्छा हूं, लेकिन अब शादाब जब अगले मैच में पहली बॉल कराएंगे तो वो ऑन हैट्रिक होंगे क्या? खैर रूल्स चेक कर लेना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एक मैच खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया, यू नो। खत्म हो गया तो आई डोंट थिंक सो, कुछ ऐसे ही है सीन। लेकिन बहरहाल जी गुड बॉलिंग लाला। अभी स्कोर अगर आप पता नहीं आपके सामने टीवी चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन 95 रन पे 5 आउट हो चुके हैं और 14.1 ओवर्स का खेल हो गया है। अच्छा स्टार्ट लिया था जिम्बाब्वे ने, अगर आपने देखा हो, और ज़ाहिर है हम सब की जो ख़ास नज़र थी वो शाहीन की परफॉर्मेंस पे थी, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि शाहीन अपने वो प्रॉपर ग्रूव में जो है वो अभी तक आई नहीं है। आप क्या कहेंगे लाला? देखें, मेरे ख्याल में क्योंकि जैसे अगर बाबर आजम या रिजवान की बैटिंग के अंदर बात की जाए कि वो फॉर्म किस तरह किसी प्लेयर की आती है, तो वो परफॉर्मेंस करके आती है। उसको वो एक इनिंग चाहिए होती है। तो इसी तरह शाहीन भी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इन लड़कों से सारों से बहुत ज्यादा हुई हुई है हमारी। माशाल्लाह इन्होंने बाद में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो इसी तरह शाहीन अपने आप को जो बैक करेगा, फॉर्म में वापस लेके आएगा, वो विकेटों की शक्ल में लेके आएगा। जब तक वो आउट नहीं करेगा ऊपर से, उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो आई थिंक वो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश करे कि अपने आप को पहले बॉल से ही, जब पहला बॉल करे तो ऐसा करे कि जैसे उसका कोई दूसरा या तीसरा ओवर है। बिल्कुल लाला, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जिम्बाब्वे की एक उम्मीद बड़ा स्कोर करने की सिकंदर रज़ा बट हैं, लेकिन सिकंदर रज़ा भी अभी वसीम की गेंद पर आउट हो गए हैं। वसीम जूनियर जिनको आज खिलाया जा रहा है, आसिफ अली को ड्रॉप किया था पाकिस्तान ने और वसीम ने अपनी इनफैक्ट दूसरी विकेट हासिल की है। ही हैज़ बोल्ड एक्सेप्शनली वेल, 2.3 ओवर्स 11 रन्स 2 विकेट्स। और अभी उन्होंने सिकंदर रज़ा ये डीप स्क्वायर लेग पे जो है ये कैच लिया हारिस रऊफ ने, और वसीम हैज़ गॉट इज सेकंड विकेट। सो लाला, पाकिस्तान ने अच्छी ब्रेव कॉल ली। हम इस मुतालिक बात भी कर रहे थे। बिलाखिर आसिफ अली को वो कहते हैं ना क्या कि आराम दे दिया गया है, सही डिसीजन, और वसीम इसको सही भी साबित कर रहे हैं। जाहिर बात है, काफी अच्छा हो गया था उसकी तरफ से, वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी। आई थिंक ठीक है, अच्छा चेंज किया है। अब पिच भी ऐसा है कि फास्ट बॉलरों को काफी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बॉलर अच्छी जगह पे गेंद करें, नॉर्मली जो हमारी जो कंडीशन होती है, हमारी जिस तरह की पिचेस होती है, वहां पे लड़के बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं। तो उसी लेंथ को हमें इन ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे यूज करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप कभी आगे कर रहे हो, कभी पीछे कर रहे हो, तो इस तरह होता नहीं। यहाँ पे एक एरिया, अगर आपने गुड एरिया में बॉल करने की कोशिश करो, मुश्किल होता है कि 6 की 6 बॉलें करना, लेकिन एटलीस्ट आप 4 बॉलें उस जगह में लाजमी करें, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगी, आउट भी होंगे, और इस तरह बैट्समैनों के लिए इजी भी नहीं होगा रन करना। लेकिन लाला, हम जो शाहीन को देखते हैं, और शाहीन हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा बॉल को आगे, ये लें जी 7वीं विकेट भी गिर गई है वाइल वी वर टॉकिंग। तो ये तो बगैर किसी रन के, ये जो 95 का
जो नंबर है वो तो अजाब बन गया। थोड़ी देर पहले 95, जब मैं यहाँ आके बैठा था 95 पे 3 थे, अब 95 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। ल्यूक जोंगवे जो हैं वो अभी अभी आउट हुए हैं। बोल्ड किया, इट वाज एन इनसाइड एज इन फैक्ट। और मोहम्मद वसीम जूनियर इज़ ऑन अ हैट्रिक। को जो मैं हैट्रिक की ख्वाहिश कर रहा था तो हमें चलें अगले मैच तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो अब हैट्रिक पर आ गए हैं। सो एक बार फिर से अपनी सिलेक्शन के डिसीजन को विंडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद वसीम। 11 रन्स दे के 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। दिस मैच इज़ प्रीटी मच इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। और अब रायन बुल खेल रहे हैं। रायन बुल बाय द वे इज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर और इन्होंने 50s भी स्कोर की हुई है T20 में। इज़ एन एवरेज ऑफ 25। ही कैन स्कोर सम रन्स, लेकिन दूसरी जानिब से जो विन प्रोबेबिलिटी है जिम्बाब्वे की, जो कि थोड़ी देर पहले कुछ 60%, उनकी इनिंग के आगाज़ पे 60% थी, अब जो है वो सिर्फ 27% रह गई है। लाला शाहीन के हवाले से हम बात कर रहे थे। शाहीन जनरली बॉल को थोड़ा आगे पिच कर से वहाँ थोड़ी सी स्विंग वगैरह हासिल करते हैं। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया की, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा उनको अपनी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा बाउंस हासिल करना पड़ेगा? बिकॉज जिस लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं उस पर रन जा सकते हैं। हारिस को हमने देखा है कि ज़्यादातर बॉलें शॉर्ट ऑफ द लेंथ रखी हैं और उस बाउंस को वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे लाला इस बारे में? देखें, शाहीन का ये है कि वो उसका आगे का बॉल उसी वक्त मतलब इफेक्टेड है कि आप पूरी बॉडी खुली हो और आगे का बॉल तेज होना चाहिए, क्योंकि अब जितने भी बैट्समैन हैं वो सारे बैट्समैन जो है वो रेडी होते हैं। उसको पता है कि इसने आगे ही बॉलिंग करनी है। अगर उसको आगे स्विंग नहीं मिल रहा देन वो लाइन लेंथ को चेंज करे, पीछे करे बॉल को, अच्छी जगह पे, अच्छी गुड एरिया में बॉल करे। लेकिन आई नो कि वहां पे ठंड है, ठंड की वजह से बॉडी खुलती नहीं है। आपने अगर आना है तो पूरा वार्म अप होके ही आना पड़ेगा। पहला बॉल बहुत अच्छी जगह गिरना चाहिए और पहले बॉल इंपॉर्टेंट है, वहां से रिदम बहुत ज्यादा जरूरी होता है बॉलर के लिए। दूसरा, अगर आप देखें वसीम को, अगर देखें वसीम की सारी बॉलिंग देखें, इतनी अच्छी जगह पे वो बॉल कर रहा है, बिल्कुल विकेट से बाहर नहीं कर रहा और खींचा बॉल कर रहा है, उसको स्टीम स्विंग सब मिल रहा है। बिल्कुल, अभी वसीम की हैट्रिक बॉल थी लेकिन वो वाइड हो गई। लाला ने उनकी लाइन की बात की, वो पता नहीं, वो उन्होंने बहुत ज्यादा ही राइट, एक और वाइड, बैक टू बैक वाइड डिलीवरीज जो हैं, ये आपने नजर लगा दी। लाला बच्चे खासे लाइन पे बॉलिंग कर रहा था। मैं इसको अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं। अभी आप इसको मैसेज करें, क्या कर रहे हो यार? अभी लाइव मैंने बोला है कि तुम अच्छी लाइन पे गेंद कर रहे हो। इतनी अभी तारीफें कर रहे हैं और आप बैठे हुए। चलें जी, अब देखते हैं कि हैट्रिक, चलें अभी भी चांस है हैट्रिक का। बहरहाल लाला ज़रा ऐसा करते हैं कि अभी बस इसकी ये हैट्रिक बॉल देख लेते हैं, अगर होती है नहीं वरना बात करेंगे, वरना आज और भी जो मैचेस हुए हैं उनके हवाले से भी हम थोड़ा सा आपको अपडेट करते चलें। थोड़ी देर में याद रहे सवेरा भी हमें ज्वाइन कर रही होंगी, बिकॉज वो अभी स्टेडियम में ही मौजूद हैं। और खैर अभी इनिंग तो काफ़ी रह गई है। 4 विकेटें गिरी हैं, याद रहे जी। 95 रन के स्कोर पे एक बिल्कुल अटक सी गई जिम्बाब्वे यहाँ पे आके। दे वर लुकिंग क्वाइट गुड कि 140 तक दे देंगे, जहाँ पे फाइट नहीं हुई उनकी हैट्रिक और सिंगल जो है बन गया है। इवंस फेस कर रहे थे ये हैट्रिक डिलीवरी इनकी, सो ठीक हो गया। ऐसा करते हैं जी, अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म होने वाले ज़रा मैच पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज सुबह आपकी नॉलेज में होगा, आज जो पहला मैच हुआ साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने थे और साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को एक बड़ी शिकस्त दी है। एंड बांग्लादेश वर आउट क्लास, टोटली आउट क्लास। साउथ अफ्रीकन्स ने क्या बैटिंग की है। रायली रूसो जो है, जो कि अगर आपको याद हो थोड़े अरसे पहले कोलपैक डील लेकर साउथ अफ्रीका को खुदा हाफिज़ कह के, खैर बात कह के इंग्लैंड में खेलने चले गए थे। दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेल रहे थे। PSL में आप जानते हैं हर साल वो फीचर करते हैं। लाला आज रायली रूसो ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई। मुझे नहीं पता आपने उनकी वो इनिंग देखी हो या ना देखी हो, लेकिन 49 गेंदों पे 100 रन, बड़ा ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग प्लेयर है। PSL में बड़ा रेगुलरली खेलते हैं तो आप तो जानते ही हैं उनके स्टाइल को। सो PSL में जो खिलाड़ी रेगुलर आता है उससे वैसे ही हमें बड़ी मोहब्बत सी हो जाती है। लेकिन कमाल इनिंग खेल भी आज इन्होंने, रूसो ने बैक टू बैक मजेदार इनिंग ही हुई। अगर विराट कोहली की इनिंग की बात करें या इसकी बात करें, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की लास्ट मैच की बात करें, ये इनिंग ऐसी होती है, बड़ी यादगार इनिंग होती है, बड़ी यादगार परफॉर्मेंसेज होती है, और वो भी खासतौर पे इतने बड़े वर्ल्ड कप के इवेंट में। नो डाउट रूसो जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा है और आई थिंक उसकी जो बैटिंग है वो ये है कि शॉटों में जान है, तगड़ा है, पॉजिटिव खेलता है। इस तरह के प्लेयर जब भी परफॉर्म करते हैं वो आपको मैच जितवा देते हैं। मैच विनर कहूंगा मैं उसको, उसकी परफॉर्मेंस से हमेशा टीम जीतती है।
तो आई थिंक T20 का बेस्ट प्लेयर, बेस्ट अच्छे प्लेयरों में से वो प्लेयर है विदाउट डाउट। और ये मैंने जैसे बताया कि दिस इज़ ओनली द सेकंड टाइम कि T20 क्रिकेट में किसी खिलाड़ी ने बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर की हैं। T20 में सेंचुरीज ऑफ कोर्स कम बनती हैं। इससे पहले एक फ्रेंच प्लेयर थे जिन्होंने जो है ये काम किया। बता उनका तो मुझे नाम सम गुस्ताव समथिंग करके नाम था, हर्षा भोगले बता रहे थे ये, मुझे उनका फैमिली नेम बहरहाल याद नहीं है। लेकिन उसके बाद इस लेवल की क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो कॉल पैक डील लेकर चले गए थे, फिर ब्रेक्सिट हुआ, ब्रेक्सिट के बाद ये कॉल पैक डील ख़त्म है। कभी मौका मिला तो फुर्सत में आप लोगों को ज़रा इस हवाले से बताएंगे कि आखिर किस बला का नाम है। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी अपना आखिरी ओवर करवाने जो है इस वक्त आ गए हैं और देखते हैं कि उनको अपने आखिरी ओवर में विकेट मिलती है नहीं। शाहीन के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको अपनी बाकी मानदा 4 गेंदों पे 1 विकेट मिल जाए। मुझे बताया गया है कि जी सवेरा भी अब तैयार हो चुकी हैं। शी इज़ देयर अस ऑल द वे फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान और जिम्बाब्वे एक दूसरे के आमने सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम अदील, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत ठंड के मौसम में यहाँ पे मौजूद हूँ। इट इज़ प्रीटी कोल्ड एंड इट्स अ लॉन्ग वॉक। ये मुझे ये वॉक, अच्छा लाला भी वैसे हमारे साथ हैं, अगर आप लाला को भी हेलो कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सवेरा थोड़ा शॉपिंग के अलावा भी खर्चा कर लिया करो, टैक्सी वैक्सी पकड़ लिया करो, कोई मसला नहीं। नहीं ये कैमरे का क्या सीन है? ये टैक्सी वाली वॉक नहीं है, ये मीडिया वॉक से और यहाँ बाहर आने तक जो वॉक है ना, वो 1.6 किलोमीटर की वॉक है, जो कि बाहर जब तक आप कैमरा यूज नहीं कर सकते विसिनिटी के अंदर। अच्छा, यानी कैमरा यूज करने के लिए बाहर जाना है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं इन द मीडिया रूम के आप कैमरा यूज करें? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चले, और हम पाकिस्तानी कैसे रूल्स फॉलो कर रहे होंगे ना, मजाल है किसी की कोई कैमरा यूज करे वहां पे, ऐसे ही है जी। अब आप फिर से एक दफा अदील पूछेंगे? मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तानी कैसे रूल्स फॉलो कर रहे होंगे ना, मजाल है कि कोई कैमरा यूज कर रहा हो वहां पे। कितने अच्छे बन जाते हैं सब बाहर जाके, पता नहीं, मुझे लग रहा है सवेरा तक। अच्छा, सवेरा का आवाज पहुंच गई। बिल्डिंग के प्रेमिसेस के अंदर भी अगर आपने कैमरा इस्तेमाल किया है तो आपका एक्रेडिटेशन कैंसिल हो सकता है। तो एक्रेडिटेशन को अगर बचा के रखना है तो बिल्कुल कैमरा नहीं इस्तेमाल करना। सवेरा जरा बताइए। आप यूज कर लो। लाला आपको डेयर कर रहे हैं, डेयर। लाला आपका नाम दे दूंगी फिर मैं कि हाँ जी ठीक है, उनसे जाके पूछिएगा शायद आफरीदी से। आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, वहाँ पे दोबारा नहीं जा पाएंगी। हाँ वैसे ये है बड़ा इशू। सवेरा, समथिंग अबाउट द स्टेडियम, हाउस द क्राउड, कैसा है माहौल? पाकिस्तानीज पहुंचे हुए हैं, कुछ जिम्बाब्वियंस भी मुझे वहाँ पे नजर आ रहे हैं, बताइए जी कैसा है सिलसिला पर्थ में? अदील, इट्स रियली गुड। पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, मेजॉरिटी में पाकिस्तानी है, जिम्बाब्वियंस कम है, बट क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो पूरा स्कैटर्ड होके बैठे हुए हैं तो वो एक साथ इतने जुड़े हुए नहीं लग रहे। और मैंने देखा कि एक स्टैंड है खास जिसमें जिम्बाब्वियंस बहुत सारे बैठे हुए हैं, सो वो ज्यादा एक साथ लग रहे हैं, मगर अच्छे खासे स्कैटर्ड पाकिस्तानी हैं। अभी दिन में भी मेरी पाकिस्तानी फैंस से जो है वो बात हुई और बहुत डेडिकेटेड थे फैंस। यहाँ पे ज्यादातर जो फैंस हैं, जो फैमिलीज आई हुई हैं, उनका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि टीम पाकिस्तान अच्छा करे, कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो यहाँ पे फुटीज में जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो जब पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तो वो भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो इसलिए ज्यादा चाहते हैं कि हाँ जी फिर हमारे बच्चे भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस वक्त इनिंग का आगाज़ हुआ था सवेरा, जिम्बाब्वियन वर ऑफ टू अ फ्लायर, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने, चाहे नसीम हो या आफरीदी हो, बाय द वे आफरीदी का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंच गया एंड इज फिनिश्ड एट 29 रन्स विदाउट टेकिंग द विकेट। एक विकेट लेना शाहीन के सवेरा उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा ज़रूरी था, लेकिन शुरू में काफ़ी रन्स बने और फिर तो एक मौके पे इस दिल में आपके भी ये ख्याल तो आया होगा कि कहीं खुदा ना खास्ता, बट फिर अल्लाह का शुक्र है वी आर बैक इन द गेम। अदील, इतना सा वाकई डर लगा था जिस वक्त शुरुआत हुई ना, तो मैंने कहा हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने रन रेट को बेहतर करना है आज के इस मैच में, हमने, बिकॉज यही वो मैचेस हैं जिसमें हम अपने रन रेट को बेहतर करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली रन रेट वुड कम इन एक्शन। क्योंकि आज आपने साउथ अफ्रीका को देख लिया, साउथ अफ्रीका इज इन ब्लेजिंग फॉर्म। फिर आपने इंडिया को देख लिया, इंडिया भी 56 रन से जीता।
सो एवरीवनस वर्किंग ऑन देयर रन रेट्स एज वेल, तो रन रेट पे काम करना है। मगर शुरू में मैंने कहा रन रेट की हम बात कर रहे थे, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एच पे पहुंच जाएं, बट अल्लाह का शुक्र है फिर हुई शुरुआत, हमारे बोलर्स ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। और मुझे लगता है कि शाहीन को अभी बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहिए। शाहीन के अलावा दूसरे बोलर्स ने जिम्मेदारी उठाई है, ही शुड टेक हिज स्वीट टाइम, आराम से अपनी आहिस्ता 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 अपने ग्रूव में आए, अपने रिदम में आए, बिकॉज बाकी बोलर्स जब जिम्मेदारी उठा रहे, इट्स अ टीम गेम। शाहीन ने इतने साल पाकिस्तान को जितवा के दिया है, ही कैन टेक हिज स्वीट टाइम। एब्सोल्युटली, लेकिन वो मसला ये है कि जो बाबर आजम अपना एक मैच के लिए कैप्टनसी फर्रा लेकर आते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि खबरदार जो तुमने 5 बॉलर से ऊपर बॉलर इस्तेमाल किया। अब नवाज को आज हमने एक भी ओवर उससे नहीं फेंकवाया। अब लाला क्या वजह हो सकती है नवाज से बॉलिंग ना करवाने की, जबकि शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, विकेट में थोड़ा सा है यहाँ पे स्पिनर अगर अच्छी स्पिन कर रहे हैं, थोड़ी सी मदद है। 4 ओवर्स में 23 रन शादाब ने दिए। मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस रिगेन करने के लिए नवाज से 1-2 ओवर्स तो फेंकवाए जा सकते थे। हाँ करवा सकते थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज्यादातर फास्ट बॉलर्स ही उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि आउट करें, जल्दी आउट करें। और नो डाउट पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मजेदार है। आई नो कि वो शदाब ने आउट किए, शदाब की परफॉर्मेंस हमेशा एज अ बॉलर बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है पाकिस्तान टीम के लिए, और मैं देखना भी चाहता हूँ कि वो एज ए स्पिनर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है उसको अच्छी तरह निभाए, इसलिए कि उसका स्पेल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्पिनर्स में। तो मेरे ख्याल में अगर नवाज को नहीं भी है आज के मैच में नहीं भी यूटिलाइज किया तो इट्स ओके। ऑलराइट, 16.5 ओवर्स अब हो चुके हैं, 160 रन बना लिए हैं जिम्बाब्वे ने 7 विकेटों के नुकसान पर। आज जो दूसरा मैच खेला गया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, जिसमें इंडिया का मुकाबला था नेदरलैंड्स के साथ। और इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान जो ये मैच था, इसमें इंडिया बैटेड फर्स्ट, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए। इस मैच की समरी जो है वो इस वक्त आपके सामने है। एक और 50 स्कोर की विराट कोहली ने। दिस कुड वेल एंड ट्रूली टर्न आउट टू बी विराट कोहलीज वर्ल्ड कप, यू नेवर नो। बैक टू बैक 50s कोहली ने बना ली हैं, पहले अगेंस्ट पाकिस्तान एंड नाउ अगेंस्ट नेदरलैंड्स। सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी चला और खूब चला, उन्होंने भी एक बर्क रफ्तार जो है वो 50 बनाई, जिन्होंने सूर्य कुमार ने 25 गेंदों पे बनाए 51 रन। रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पे 52 रन बनाए, लेकिन रोहित शर्मा को एक ज़िंदगी मिली थी अपने बिल्कुल इनिंग के आगाज़ में। काफ़ी आसान कैच उनका जो है वो नेदरलैंड्स के फील्डर गालबन प्रिंगल थे, उन्होंने ये कैच छोड़ दिया था। जवाब में नेदरलैंड्स की टीम जो है वो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी। 156 रन से इंडिया ने कामयाबी हासिल की। याद रहे कि आज सुबह जो पहला मैच हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से शिकस्त दी, दूसरे मैच में 56 रन से शिकस्त हुई है। अब देखते ये हैं कि पाकिस्तान विल दे मेक इट अ हैट्रिक ऑफ प्रिटी वन साइडेड मैचेस। इस टूर्नामेंट में ऑफ कोर्स देयर हैव बीन अपसेट्स, देयर हैव बीन इनफैक्ट सबसे बड़ा अपसेट जो हो गया है वो तो आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी, इवन दो डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत ये मैच गया था, लेकिन उसके बावजूद यू रियली कैन नॉट टेक द क्रेडिट अवे। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि आप आयरलैंड से जो है वो क्रेडिट नहीं, उन्होंने बड़ा सवेरा उन्होंने दबा के रखा, उन्होंने इंग्लैंड को खुल के खेलने का मौका दिया नहीं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल अदील, और आयरलैंड ने जिस तरह जबरदस्त तरीके से खेला, बट एक चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड अदील कि आयरलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत काउंटी खेलते हैं, मतलब वो इतना साथ खेले हुए हैं कि अभी जो इंग्लैंड की टीम है देव ग्रोन अप टुगेदर। इतने सारे आयरलैंड के प्लेयर्स ऐसे हैं जो साथ बड़े हुए हैं, जो साथ डोमेस्टिक सेटअप में खेलते आए हैं। सो आयरलैंड बीटिंग इंग्लैंड वुड नॉट टेल द एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड जब किसी और टीम के खिलाफ उतरेगी, वो टीम जो अननोन होगी आयरलैंड के लिए, मेरे ख्याल से तब एक टेस्ट होगा टीम आयरलैंड का। मगर टीम आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, यस अपसेट जरूर कहा जा रहा है बिकॉज इंग्लैंड बड़ी टीम है, आयरलैंड इज नॉट दैट बिग ऑफ अ टीम, मगर वो इतना साथ खेलते हैं that they know each other really well। अच्छा, मुझे ना इस वक्त लाला बड़ी मुझे बेचैनी हो रही है और बेताबी हो रही है कि मैं हारिस रऊफ के हवाले से बात करूं, बिकॉज इतनी ज़बरदस्त इस बंदे ने आज फिर बॉलिंग की है।
3 ओवर्स में 1 मेडन 7 रन। लेकिन मैं नजर नहीं लगाना चाह रहा, स्पेल खत्म हो जाने दें, फिर हमारे इस रऊफ पे जो है ना वो बात करेंगे। अभी लाला कह रहे थे नसीम की लाइन और ये वो बोलते ही उसने 2 वाइडें करा दी उसने, तो इसलिए इस वक्त हाँ 2 वाइडें कर दी अभी। लेकिन ये वसीम जूनियर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो नसीम गेंद कर रहे हैं और डॉट बॉल उन्होंने करवाई है यहाँ पे। सो ठीक है, थिंग्स आर इन कंट्रोल। 113 अभी तकरीबन 2.5 ओवर्स का खेल, 13 गेंदें जो हैं वो रह गई हैं। क्या लग रहा है सवेरा, क्या स्कोर बन रहा है फिर? 130 आ रहे हैं अदिल? 130 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। यही चीज देखें, एक चीज जो हम बार बार पाकिस्तान की नोट कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, उस पर बहुत काम करना पड़ेगा कि हम विकेट्स ले लेते हैं और विकेट्स लेने के बाद कोई एक ऐसा सेटल हो जाता है और वो हमारे हाथों से हमारा वो एक्सपेक्टेड टारगेट या तो निकाल देता है या हमारे हाथ से मैच छीन के ले जाता है। सो ये जो हम कहते हैं ना कि एक्सीलरेटर पे पाँव रखा है या थ्रॉटल पे पाँव रख दिया है, वो रख के रहना चाहिए फिर जब तक कि हम ऑल आउट ना कर ले। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग इज द बेस्ट bowling in this World Cup right now, and I would say कि हमें उसका फायदा उठाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये हम करें कि नहीं जी कंसीड ना हो रन ज्यादा, हमें वी शुड गो फॉर द किल एंड वी शुड टेक द विकेट। राइट। अच्छा ये बताइए सवेरा, क्योंकि देखें अभी आप पर्थ में हैं तो हम उसका फायदा उठाते हैं, पता नहीं लाला को पता चला हो, अभी सुना है कमेंटेटर्स ने भी जिक्र किया है, पाकिस्तानी मिस्टर बीन का कुछ जिक्र चल रहा है वहाँ पे मीडिया रूम में। पता नहीं, मुझसे भी 2-3 लोगों ने पूछा ये कि पाकिस्तानी मिस्टर बीन और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं बिल्कुल भी ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रही, वो ट्विटर पे कुछ चल रहा है कुछ मिस्टर बीन का। आप मेरी जरा नॉलेज में इजाफा कर दें थोड़ा सा तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये जी ये मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। ये हुआ ये है कि एक पाकिस्तानी एक जमाने में कैरेक्टर आया था, यूज्ड टू लुक अ लॉट लाइक मिस्टर बीन, और वो कुछ 1-2 एड लाला आपके साथ एक एड भी किया, बल्कि उन्होंने, मुझे याद है वो क्रिकेट। ओह यस, तो वो बिल्कुल वैसी है यार, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कसम से, बिल्कुल वैसी है। अच्छा उन्होंने सुना है, सुनने में ये आया है, वो जो ट्विटर पे किसी जिम्बाब्वियन ने आके, वो भी पता नहीं कोई जर्नलिस्ट है कौन है, उसने लिखा है कि दैट गाय एक्चुअली केम टू जिम्बाब्वे और वहाँ पे ही पोज्ड हिमसेल्फ एज द जेन्युइन मिस्टर बीन अपेरेंटली, वी आर नॉट श्योर, और उसको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया, उसकी तस्वीरें वगैरह भी आई हैं कि वो एक ओपन सनरूफ पे खड़ा हुआ है, पीछे सिक्योरिटी गार्ड है, एंड दे आर एक्चुअली ट्रीटिंग हिम लाइक द रियल मिस्टर बीन। सो भाई सुना है अच्छा पैसे वैसे बना कर आ गए हैं वहाँ पे। ठीक है चले, ये हम पाकिस्तानी ज़ाहिर बाज नहीं आते इन चीज़ों से, लेकिन टैलेंट है ना यार, अगर वो पैसे बना के आया, इस टैलेंट के ऊपर तो टैलेंट है, उसका टैलेंट है बिल्कुल जी। चले जी, हारिस रऊफ ने अपने आखिरी ओवर का आगाज कर दिया है और अभी पहली उन्होंने जो है वो डॉट बॉल यहाँ पे करवाई है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पिच के हिसाब से अदील बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वेरी गुड लाइन एंड लेंथ। तो ये और वसीम दोनों ने इस पिच पे बहुत अच्छी बॉलिंग की है अभी तक, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और वसीम ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि हाइंडसाइट इज 2020, जब आप बादी नज़र में देखते हो तो चीज़ें सारी बड़ी साफ नज़र आती हैं, लेकिन वाकई फिर वही चीज़ जहन में आ रही है कि पाकिस्तान काश इंडिया के खिलाफ एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला देता तो क्या कुछ उससे फ़र्क पड़ सकता था। या वैसे खैर मेरे ख्याल से अब तो आई रियली होप लाला कि अब पाकिस्तान टीम भी उस इंडिया वाले मैच का नहीं सोच रही होगी, और बहुत जरूरी होता है अपने आप को इतनी इस तरह निकाल। बिल्कुल रात गई बात गई, सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये समझता हूँ ना, हमारा अदील, मैं समझता हूँ ना कि जैसे हमारे 4-5 बॉलर खेलते हैं, अभी तक जो भी पिचेस की कंडीशन नजर आई, ठंड होती है वहाँ पे, बॉल ग्रास जो होता है पूरी तरह उसको धूप नहीं लगी हुई होती है, तो बॉलर्स के लिए बहुत कुछ होता है। तो 4-5 बॉलर का आइडिया बहुत अच्छा है, साथ में एक स्पिनर शादाब हो गया, क्योंकि आपके पास इफ्तिखार भी है, ठीक है, आप एक और बैट्समैन ऐड कर सकते हो, हमारा मतलब बैटिंग का बहुत बड़ा है, तो एक बैट्समैन आप फखर की शक्ल में ऐड कर सकते हो। और ड्रॉप कैच ड्रॉप हो गया। अच्छा, और बहुत जोर से आवाज आई स्टेडियम से, और हाँ जी ये आप लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे स्टेडियम से आवाज आई थी और मैं सोच रही थी कि शायद कोई आउट हो गया, बट हाँ वो आउट की उम्मीद में होगी पब्लिक, लेकिन ये नहीं, आज तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है सवेरा, दिस इज द थर्ड कैच, आई थिंक इट्स द थर्ड वन। वो तीसरे तक मैं चल रही हूँ इधर से उधर, इसलिए मुझे पता नहीं है, बट तो बड़ा आसान कैच ड्रॉप किया था, तो बहुत आसान कैच छोड़ा हैदर अली, रऊफ एंड इफ्तिखार। हाँ जी बिल्कुल, ये और माशाल्लाह तीनों ने बड़ा आसान कैचेस छोड़े, यानी एक तो हो जाए मुश्किल कि हम कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो हैदर अली इस लेवल, चलें हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं रऊफ वाला मुश्किल कैच था, चलें जी मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूँ, कोई कैच मुश्किल नहीं था। अब बस देखें, सुन लिया बाबर साहब आपने,
अब ये बताइए कि लाला वैसे बाबर साहब ने क्रिकेट खेली नहीं होगी। बाबर बड़ा जबरदस्त टेप बॉल का प्लेयर है लाला, बड़ा मशहूर प्लेयर है, वो जो पैसे देकर खेलते हैं ना, ये उनमें से। अच्छा, टेप बॉल वाला। लेकिन लाला जो फैक्ट है वो ये कि इस लेवल ऑफ क्रिकेट में फील्डिंग की एक जो बात कर रहे हैं, जी जी जी, सॉरी अदील मैं बात काट रही हूँ। आज नीदरलैंड्स ने जो फील्डिंग की है, फील्डिंग हमें बहुत जरूरी है बेहतर करना। 2 के नीदरलैंड हार गई इंडिया से, मगर जो प्रॉम्प्ट फील्डिंग थी, जितने मतलब अगर मैं देखती हूँ कि अगर वो ये रन ना बचाते तो शायद इंडिया 200 क्रॉस कर जाती। फील्ड इतनी अच्छी फील्ड सेट हुई हुई थी, इतनी अच्छी नीदरलैंड ने फील्डिंग की, इतने जो हुआ, जिस तरह रोकने थी बॉल, वो जिस तरह ये फील्डिंग जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकती है। वी नीड टू बी वेरी सीरियस विद दैट। नहीं पता है सीरियसली, यानी ये हैदर ने जो कैच छोड़ा है, चलें मेरा तो ये ख्याल है कि ये तो फर्स्ट क्लास लेवल या अगर आप लिस्ट में भी इस तरह का कैच हो तो नहीं छूटना चाहिए। यहाँ तो हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। देखिए ये मैच तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ प्रीटी मच इन कंट्रोल, लेकिन अगर यही कोई प्रेशर मैच होता और कुछ होता तो ये तो पाकिस्तान के लिए मैच ड्रॉप हो जाता। लाला आपसे वैसे हर दफ़ा यही बात पूछते हैं, फील्डिंग आप कहते हैं यार ये इंसान के अंदर से फील्डिंग का जज्बा आता है, लेकिन इस तरह के जब कैचेस छूटते हैं तो बड़ा डीमोरलाइजिंग होता है। नहीं तो वो लोग हैं जिनका काम क्रिकेट खेलना है, ये तो नहीं है चलो यार बैंक में नौकरी करते हैं, आ जाओ यार वर्ल्ड कप हो रहा है, चलो आओ तुम्हें वर्ल्ड कप खिला देते हैं। दे प्ले क्रिकेट ऑल द टाइम 24/7, उसमें ये कैचेस कैसे छूट जाते हैं? अदील मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी फोरम पे बैठ के अपनी तारीफ करना या अपने बारे में बात करना, लेकिन मैं सिर्फ अपने एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर मुझसे बैटिंग या बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं होता था तो मैं कोशिश करता था कि बैटिंग फील्डिंग के अंदर कोई एक रन आउट कर लूं, कोई अच्छा कैच पकड़ लूं, जिससे थोड़ी सी मेरी परफॉर्मेंस कवर हो सके। तो आई मीन के अगर ये बच्चे अभी तो माशाल्लाह इनकी शादियां भी नहीं हुई, ठीक है ना, तो आई मीन के ये इनको अगर बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो एटलीस्ट फील्डिंग को तो एंजॉय करें, अच्छे रन आउट करें, नजर आए टीम के अंदर कुछ करते हुए। बिल्कुल शेल के अंदर चले जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि बिल्कुल छुपना क्यों शुरू कर देते हैं, फेलियर से डरना क्यों शुरू कर देते हैं। मुझे इन नए लड़के की जो भी टीम में देख रहा हूं मैं कुछ आज को, ये क्यों करते हैं, क्यों शेल में चले जाते हैं यार। आप इंजॉय करो, आप फील्डिंग में करके दिखा दो। अगर बैटिंग बॉलिंग में आपसे नहीं हो रहा तो आपके पास ऑप्शन है फील्डिंग, तो ये कि उसको आप जितना एंजॉय करोगे उतनी अच्छी फील्डिंग करोगे। आप जिस तरह सवेरा ने बात की नीदरलैंड की, तो आई मीन के ये वो लोग हैं, ये वो टीम नजर आती फील्डिंग के अंदर है। एब्सोल्युटली जी। बहरहाल जी हारिस रऊफ की अब हम खुल के, मैं लाला फील्डिंग के हवाले से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी अदील। लाला क्या फर्क पड़ता है मौसम से कि इतनी ठंड है, इस ठंड की वजह से क्या जब आप फील्ड में होते हैं आपको उस ठंड का एहसास हो रहा था? बिकॉज इट इज वेरी चिली राइट नाउ, फील्स लाइक 16 तो है, मगर 16 के साथ साथ इतनी ठंड है इस वक्त कि मैं अगर इस वक्त यहाँ बैठी हूँ तो मेरे हाथ मुझे सुन्न होते हुए फील हो रहे हैं। तो क्या उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो हम जिस तरह ये इतने इजी ड्रॉप कैचेस देख रहे हैं? सवेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी इस यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से है। हम गर्मी में ज्यादा अच्छे नजर आएंगे आपको, भागते दौड़ते फील्डिंग करते हुए, पसीना निकल रहा होगा, जिस्म गर्म होगा। तो यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। साल में अगर एक दफा चले गए तो चले गए खेलने के लिए वहां पे, तो वहां पे ठंड है, और ठंड के अंदर थोड़ा अगर आप आगे पीछे दौड़ नहीं रहे और कोई अपने आप को वार्म अप कर नहीं रहे, जिस तरह मैं अदील से बात कर रहा था शुरू में शाहीन के ओवर के हिसाब से, आई नो कि वेदर चेंज है तो आपको अपने आप को हर वक्त गर्म रखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैं आऊंगा बॉडी खोलूंगा, जिस्म अभी गर्म नहीं हुआ, लेट स्टार्ट, तो आई मीन कि बैट्समैन तो तैयार खड़ा हुआ है ना, उसको तो बैट बॉल का इंतजार चाहिए, बैट बॉल चाहिए उसको। तो आई मीन कि आपको तो वार्म अप होके पूरा तैयारी के साथ अंदर जाना पड़ेगा, चाहे आपको डीप हीट लगाने पड़े, चाहे आपने कुछ भी लगानी पड़ी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। आई मीन कि आपको पूरी तैयारी के लिए, T20 फॉर्मेट है, ये किसी का नहीं है। इसमें तो तैयारी के साथ ही आपको पहला बॉल ये खेलना या पहला बॉल करना होगा। जबरदस्त जी, छक्का खाने के बाद जबरदस्त कमबैक किया, जो है वो हारिस रऊफ के ओवर में मिस किया या और उसके बाद एक 6 भी। ये छक्का हुआ, लेकिन अब विकेट ले लिए सवेरा। अभी अगली गेंद पे जो है वो नसीम ने उनको बोल्ड कर दिया है इवेंस को, छक्का खाने के बाद। गुड कमबैक वसीम जूनियर ने, और 4 विकेटें हासिल कर ली हैं वसीम ने। वाओ, दिस इज अमेजिंग। और 20 रन देकर, दिस इज हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर बाय द वे, एक मैच में, एक इनिंग में 4। सो वेल डन टू हिम। आई थिंक अपनी सिलेक्शन को सही साबित करते हुए हम हारिस रऊफ के हवाले से भी बात कर रहे थे। हारिस अपना स्पेल ख़त्म किया, 4 ओवर्स, 1 मेडन, 12 रन और 1 खिलाड़ी को आउट किया। लाला आपसे थोड़ा अर्सा पहले हारिस रऊफ के बारे में यही कहा जाता था कि इस बंदे में पेस है,
अग्रेशन है लेकिन कंट्रोल नहीं है। क्या ज़बरदस्त कंट्रोल हारिस लेकर आए हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर। वो तो चलें, जो कोहली ने 2 छक्के मार दिए वो तो कोहली की शायद ग्रेटनेस थी। आई थिंक उसमें से एक शॉट तो अनबिलीवेबल जो कि उसने खेला। लेकिन लाला कमाल का जो है ना इस एज में आके, आई मीन वी नो दैट हारिस वुड बी टर्निंग 30 नेक्स्ट ईयर, इन फैक्ट 29 आई थिंक 29 अभी हैं, वो 30 हो जाएंगे। इस एज में आके अपने आप को इतना चेंज करना, इट्स नॉट दैट ईजी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए एसेट साबित हो रहे हैं हारिस रऊफ। अदिल, गेम अवेयरनेस किसे कहते हैं? गेम अवेयरनेस यही है कि आप अपने आप में बेहतरी लेके आओ, आप स्मार्ट क्रिकेट खेलो, आपकी अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। अब जिस जगह पे वसीम ने और हारिस ने बॉलिंग की है, इतनी अच्छी एरिया पे आपको कोई छक्का आराम से नहीं मार सकता। या डॉट बॉल होगा या आउट होगा, बड़ी शॉट नहीं खेल पाएगा, इसलिए कि वो एरिया बहुत अच्छा है। अपनी स्पीड को, पेस को वो अच्छी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ये बॉलर, यही वो बॉलर होते हैं जो मार भी ज्यादा खाते हैं, उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि वो अपनी लाइन और लेंथ को ढूंढ नहीं पा रहे होते। कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऑफ द लाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस पेस को बैट्समैन यूज करते हैं थर्ड मैन पॉइंट के ऊपर से या स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो एरिया, ऐसे बॉलर्स का एरिया अच्छे पेस के साथ अगर आपने अच्छा एरिया ढूंढ लिया तो फिर बैट्समैनों के लिए बहुत मुश्किल होती है। राइट, सो 4 गेंदें हो चुकी हैं वसीम के इस ओवर की, और एक सिंगल अभी लिया है जो नए बैट्समैन आए हैं, हु इज़ नगारवा, रिचर्ड नगारवा। उन्होंने 1 रन हासिल कर लिया, सो 128, सो दे आर ऑलमोस्ट रीचिंग देयर सवेरा 130 जो है। अच्छा, इनफैक्ट इज़ द लास्ट बॉल नाउ जो कि अब होगी जी हाँ 128, सो एक बॉल अब रह गई है। एंड देखते हैं जी इस आखिरी बॉल पे नगारवा जो हैं, ही इज़ फेसिंग द स्ट्राइक नाउ, और उनको वसीम इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम जूनियर हैज़ बीन एक्सेप्शनल टुडे। ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर लाला यही चाहते हैं, और नहीं, थोड़ी लेग साइड पे जाती हुई डिलीवरी। लाला यहाँ से ना पूरी गाइडेंस दे रहे हैं लाला यहाँ से। चलें जी, तो 131 रन बनाए हैं। आज तो सवेरा अदील ब्रेक भी नहीं ले रहा, तो हम तो पूरे कमेंटेटर बने हुए इस वक्त। 131 का हदफ मिला है पाकिस्तान को। 8 विकेटों के नुकसान पे 130 रन बनाए जिम्बाब्वे ने। याद रहे, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और मुकर्ररा 20 ओवर्स में जिम्बाब्वे ने 130 रन बनाए। उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर ने, जिनको याद रहे आज एक चेंज पाकिस्तान टीम में की गई थी, आसिफ अली को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा सीमर पाकिस्तान ने खिलाया। वसीम ने अपने सिलेक्शन को सही साबित किया, उसको जस्टिफाई किया। 4 ओवर्स में 24 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ की कमाल इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने की, 4 ओवर्स में 12 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। पाकिस्तान के और बॉलर्स पे अगर हम नज़र डालें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स किए, 29 रन उन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं मिली। नसीम शाह वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, 4 ओवर्स में 34 रन और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। शादाब खान वॉज एक्सेप्शनल एज वेल, अपने 4 ओवर्स में 23 रन और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। जिम्बाब्वे की बैटिंग पे नज़र डालते हैं, उनके हाईएस्ट स्कोरर रहे शॉन विलियम्स, जिन्होंने 28 गेंदों पे 31 रन बनाए 3 बाउंड्रीज की मदद से। इसके अलावा कोई बैट्समैन उनका ख़ास साथ नहीं दे सका। एंड में ब्रैड इवंस ने 19 रन बनाए, जिससे ये स्कोर थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल ज़रूर नज़र आ रहा है। जिम्बाब्वे की पूरी इनिंग में देयर वाज जस्ट 1 6, एक छक्का वो सिर्फ मारने में कामयाब हुए। और इनफैक्ट बाउंड्रीज़ भी जो मैं देख रहा हूँ वो 6, 7, 8, 9, 10 बाउंड्रीज़ खाली, जिसमें से शुरू में ही 5 बाउंड्रीज़ लग गई थी। ऑल एंड ऑल लाला, जिस तरह जिम्बाब्वे ने स्टार्ट किया था अपनी इनिंग का, बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट किया था। वी कैन से कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज़बरदस्त कमबैक किया है। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ज़बरदस्त कमबैक हुआ, जिसकी वजह से 130 पे टीम को आउट कर दिया है। मेरे ख्याल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलर्स की बनती है, उन्होंने अपना काम किया है, पूरी तरह की है। अब बैट्समैन की जिम्मेदारी आती है कि इन रन्स को किस तरह उन्होंने चेस करना है। तो आई थिंक ओवरऑल क्रेडिट गोज टू बॉलर्स। बिल्कुल लाला, तो कितने ओवर्स में वैसे पाकिस्तान को तो लाला एक चीज मैं अदील एक चीज जरूर लाला से पूछना चाहती हूँ। लाला, हम ट्रायल एंड एरर पे क्यों काम करते हैं? आज हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को देख लिया, हु वाज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस,
मतलब पहले मैच के बाद वी रियलाइज कि हाँ हमें 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए। सो हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे क्यों काम करते हैं? हमारे पास पहले से एक सॉर्टेड प्लान क्यों नहीं होता हर कंडीशन के, हर जगह के, हर वेन्यू के हिसाब से? सवेरे ये देखें, कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है, इसी तरह मैनेजमेंट का रोल भी उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टीम होती है, टीम के अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन जरूरी होती है। सबसे पहले आपको पिच रीड करनी आनी चाहिए कि पिच, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी पिचें होती है, मैं खुद भी T20 में इस तरह की पिचें अब यहाँ कम बनती है, नो कि वेदर की वजह से थोड़ी सी बन रही होंगी, इसी तरह ही है। तो आई मीन के आपको जो ये कंडीशन मैं देख रहा हूँ, इन कंडीशन पे आपके 4 फास्ट बॉलर ही बनते हैं। हमारी 4 फास्ट बॉलर हैं, या जो फास्ट बॉलर हैं उनके अगर एवरेज उठा के देखा जाए, उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग है, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाना चाहिए, बनिस्बत ये कि जिनकी एवरेजेस बहुत लंबी लंबी है। आई थिंक वो उस चीज को मैनेजमेंट को नजर रखनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इन कंडीशंस के ऊपर 4 फास्ट बॉलर ही बनते हैं आपके, और एक स्पिनर। ऑप्शंस हैं की शक्ल में, ऑप्शन या एब्सोल्युटली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज जो इस वक्त एक है वही कि इंशाल्लाह देखें पाकिस्तानी टोटल तो चेस कर लेना चाहिए, लेकिन कितनी जल्दी पाकिस्तान इसको चेस कर सकता है। जैसे कि सवेरा ने बताया, आज जो साउथ अफ्रीका ने सुबह कामयाबी हासिल की है, दे हैव रियली पुट प्रेशर ऑन एवरीवन एज फार एज द नेट रन रेट इज कंसर्न। इनफैक्ट इंडिया का भी नेट रन रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है एट 1.42, लेकिन साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट इज 5.2। वाओ, अपने दूसरा मैच खेलने के बाद। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो चीज़ जाती है वो ये कि उनका एक मैच जिम्बाब्वे के साथ जो उनका मैच था वो बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया था, सो दे गॉट अ पॉइंट देयर। सवेरा, पाकिस्तान लुकिंग फेवरेट टू विन दिस वन? डेफिनेटली आई होप कि कोई भी हमें सरप्राइजेस ना मिले, वो लास्ट बॉल वाली हरकतें ना हो हमें, क्योंकि हर वक्त धड़का देती रहती है टीम पाकिस्तान। मगर मुझे आज लगता है कि आज डोमिनेंस है, बिकॉज देखिए मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है बॉलर्स ने, जो मोमेंटम बॉलर्स ने अपनी तरफ शिफ्ट किया उसी मोमेंटम से कैरी फॉरवर्ड करके आई होप एंड आई विश कि बाबर और रिजवान शुरुआत करें और थोड़ी देर में इस टारगेट का इख्तिताम कर दें, बिकॉज 130 इस विकेट पे मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक। हमने 2 दिन पहले वी हैव सीन स्मिथ, वी हैव सीन स्टॉइनस डूइंग व्हाट ही डिड, तो ये बहुत अच्छी विकेट है, इसमें बैटिंग बहुत अच्छे से होगी। मजहर अब्बानी से बच के रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी फैन है ब्लेसिंग मजहर अब्बानी की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब से कोई 8 मिनट बाद पाकिस्तान अपनी बैटिंग का आगाज कर रहा होगा। फिलहाल हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब। लाला हमारे साथ है फ्रॉम कराची, सवेरा हमारे साथ मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम पर्थ। हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग T20 का बादशाह। वेलकम बैक। T20 के बादशाह की तलाश जारी है। पर्थ में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे एक्शन में है। जिम्बाब्वे की इनिंग का इख्तिताम हो चुका है। पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 130 रन बनाए। पता नहीं मैं कहूँ कि सिर्फ 130 रन बनाए क्या किया, लेकिन बहरहाल 131 रन पाकिस्तान को चाहिए। और अब से कुछ लम्हात के बाद पाकिस्तान अपने इस चेस का आगाज करने वाला है। एवरीथिंग रिमेन गुड फॉर पाकिस्तान। मे बी शायद हम ये चाहेंगे कि शुरू में पाकिस्तान ज़रा और विकेट ले, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का, शुरू में विकेट लेते हैं। लेकिन आई थिंक सवेरा द ओनली थिंग नेगेटिव इन दिस पाकिस्तानी इन बॉलिंग हैज़ बिन द फील्डिंग। फील्डिंग स्ट्रगल कर रही, ठीक नहीं हो रही। बहुत जरूरी है फील्डिंग पे काम करना अदील। ये फील्डिंग जो है ये हमें, अभी तो सामने टीम जिम्बाब्वे है, गिविंग 3 चांसेस टू अ टीम, मतलब आप मुसलसल चांसेस अगर देंगे प्लेयर्स को, शायद ये प्लेयर्स इतना सारा खसारा नहीं हमने भुगता इनकी वजह से। बट जहां मैं बार बार साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में सोचूं, जब सिडनी में हम साउथ अफ्रीका के आमने सामने होंगे, वी कैन नॉट गिव देम चांसेस एट ऑल। तो हमें बिल्कुल इसका ख्याल रखना पड़ेगा। फील्डिंग वुड मेक द डिफरेंस, फील्डिंग ही एज हमें देगी, क्योंकि हम जब साउथ अफ्रीका इज द इक्वल टीम दैट वी टेक देम एज इक्वली, एंड साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दिस। इस वक्त तो मुझे इंडिया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीका लग रही है। हमें फील्डिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ने आज जिसे कहते हैं कि अपनी स्टेटमेंट दे दी है, चाहे वो क्विंटन डी कॉक हो, चाहे वो उनके अगर हम और बैट्समैन राइली रूसो, सेंचुरी, बैक टू बैक सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की अगेंस्ट इंडिया, स्कोर की आज एक बार फिर जो है उन्होंने स्कोर किया। ही इज इन इमैक्युलेट फॉर्म विदाउट डाउट। डेविड मिलर हो,
या उनके बॉलर हों नॉर्किया। पाकिस्तान ने नॉर्किया को जब लास्ट टाइम हमसे तो खेला ही नहीं गया था वो ठीक से, अगर आपको याद हो, तो पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगा। सवेरा अब आपका क्या प्लान है, बिकॉज आज तो मैच पर्थ में पाकिस्तान का वाहिद मैच था, सो यू ट्रैवल टू सिडनी फ्रॉम देयर टुमारो? नहीं, अभी एक और मैच हमने यहीं पर्थ में खेलना है। पाकिस्तान विल टेक ऑन नीदरलैंड और 30th को आई बिलीव वो मैच होगा। और तो पाकिस्तान ने दिन में जो है वो इंडिया खेलेगा, इंडिया का मैच होगा, और उसके बाद फिर शाम में जो है वो पाकिस्तान का मैच होगा। सो यस, यहाँ पे जो है दोनों मैचेस यहाँ खेले जाएंगे। गॉट अ लॉट ऑफ टाइम देयर सवेरा इन पर्थ। घूमिए, देखिए, फ्री मेंटल पोर्ट देखिए वहाँ की, और एंजॉय कीजिए अपने टाइम को। आई हैव हर्ड पर्थ हैज गॉट ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड बीचेस एज वेल। सवेरा ने बाय द वे हमें पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया भी भेजा। जी सवेरा प्लीज। जी अदील, मगर जो है पर्थ बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह 5 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता है। अरे ये क्या कह दिया। चलें, 5 बजे से पहले जो घूम सकती हैं घूम लीजिएगा। सवेरा ने हमें आज का जो पोस्ट कार्ड है फ्रॉम पर्थ वो भी देखते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। मुझे आप इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी मुलाकात। एंड गुड लक टू टीम पाकिस्तान। मे वी विन एंड वी विन बिग अगेंस्ट जिम्बाब्वे। कल होती है मुलाकात। टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।